हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। ओके, तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, आपको याद है क्या? कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, पटकथा। क्या है? पटकथा। पटकथा माने क्या है? पटकथा माने क्या है? हाँ, स्क्रिप्ट। तो पिछले दिन हम पटकथा नामक एक पाठ का कुछ भाग पढ़ा था। आप लोग घर से पाठ भाग का वाचन किया होगा, किया है ना? ओके, तो अच्छा। तो बाकी हम सीन 6 तक पिछले कक्षा तक पढ़ चुका था। सीन माने दृश्य, दृश्य 6 तक पिछले कक्षा में हम पढ़ चुका था। तो बाकी यानी कि सीन 7 यानी कि दृश्य 7, दृश्य 7। तो सुनिए, कस्बे की सड़क, देर शाम का समय। स्थान तो कहाँ है? कस्बे की सड़क। सड़क माने हाँ ठीक है, रोड। सड़क रोड, कस्बा माने टाउन। देर शाम का समय, देर शाम का समय, शाम माने इवनिंग। भीड़ जमा है, भीड़, भीड़ माने, भीड़ शब्द का अर्थ क्या है? क्राउड। भीड़ माने क्राउड। भीड़ जमा है, भीड़ जमा है। बच्चे रो रहे हैं, कस्बे के लोग उन्हें चुप करा रहे हैं। तो पिछले दिन हम कहाँ तक पढ़ा था, आपको याद है? तीनों बच्चे यानी कि लल्लू, चुन्नी, गोबू, तीनों बच्चे मनोहर चाचा के घर के लिए जा रहे हैं। तो इसी समय लल्लू पूछता है कि हे, मनोहर चाचा का घर पहुंचा है? इस प्रकार बार बार पूछता है। तो इसी समय गोबू कहता है हाँ आगामी, हाँ आगामी, इसी प्रकार उससे कहता है। तो इसी समय बच्चे लल्लू कहता है कितना समय तक इस प्रकार का जवाब दिया है। तो और अंत में वे तीनों मनोहर चाचा के घर के शहर में यानी कि गांव में पहुंचा। तो वहाँ एक जंक्शन है, तो उस जंक्शन में खड़े होकर गोबू को संदेह है इनमें से कि कौन सा घर मनोहर चाचा का है, इस प्रकार संदेह प्रकट करता है। तो इसी समय ये समझकर बच्चे क्या करता है? रो रहा है। लल्लू रो रहा है और गोबू और चुन्नी भी रो रहा। तीनों बच्चे एक साथ रो रहे हैं। बाकी सुनिए, तो भीड़ जमा है, बच्चे रो रहे हैं, कस्बे के लोग उन्हें चुप करा रहे हैं। कस्बे के लोग, कस्बे में बहुत सारे लोग हैं, वे लोग बच्चे को सांत्वना देती है, चुप चुप रो मत, इसी प्रकार कहता है। तो कस्बे वाला एक कहते हैं मनोहर चाचा से मिलने आए हैं कीरतपुर से। तो एक कस्बे वाला यानी कि एक ग्रामवासी ने कहा है, तो कहते हैं मनोहर चाचा से मिलने आए हैं। ये मनोहर चाचा से मिलने के लिए हम आए हैं। मिलना माने टू मीट। कीरतपुर से, तो उसका गांव का नाम क्या है? कीरतपुर नामक एक गांव से ये तीनों बच्चे मनोहर चाचा को देखने के लिए आया है। कस्बे वाला 2। तो इसी समय दूसरा कस्बे वाला कहता है अब चुप हो जाओ, डरो मत, क्या नाम है तुम्हारा? तो दूसरा कस्बे वाला कहता है कि अब चुप हो जाओ, हे बच्चे अब तुम चुप हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। डरना माने टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? तो लल्लू, लल्लू उसका आंसर देता है, लल्लू उसका नाम बताता है लल्लू। चुन्नी रोते हुए, तो इसी समय चुन्नी रोते हुए क्या कहता है? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मनोहर चाचा आ जाते हैं, गोबू को उठा लेते हैं। तो इसी समय उस भीड़ में से मनोहर चाचा वहाँ पहुँचता है और गोबू को उठा लेता है। उठा लेना माने टू टेक। मनोहर, अरे गोबू तुम अकेले कैसे आ गए?
तो इसी समय मनोहर चाचा उससे पूछता है, अरे गोबू तुम अकेले कैसे आ गए? तुम अकेले, गोबू तुम अकेले, अकेले मने लॉन्ली, तो अकेले गोबू कैसे आ गए, किस प्रकार आया है यहाँ तक? गोबू टीवी देखना था हम तीनों को यानी कि तीनों कौन कौन है? हाँ, चुन्नी, लल्लू, गोबू, हम तीनों को टीवी देखना था, इसलिए हम किसी से कहे बिना आया है। गोबू टीवी देखना था हम तीनों को। कस्बे वाले एक दूसरे का मुंह देखते हैं, मनोहर बच्चों को ले जाता है। तो इसी समय हम जो भीड़ है ना, कस्बे वाला है ना, वे लोग इस प्रकार मुंह देखता है। मुंह देखना मने मुंह मने फेस टू फेस देखता है। मनोहर बच्चों को ले जाता है। मनोहर क्या करता है? तीनों बच्चों को लेकर उसके घर की ओर चले जाते हैं। तो समझा है ये 7वीं दृश्य यानी कि सीन 7 समझा है। ओके, नेक्स्ट सीन 8 माने दृश्य 8, मनोहर चाचा का घर। स्थान कहाँ है? मनोहर चाचा का घर। समय रात का समय। बाबा ने गोबू को गोद में बिठाया है। चुन्नी और लल्लू भी बैठे हैं। बाबा मनोहर को गोबू शैतान है ये सबको पता है, पर इतना शैतान हमने सोचा नहीं था। तो बाबा मनोहर चाचा से कहता है, गोबू तो शैतान है यानी कि गोबू तो नटखट है। नटखट माने क्या है? नटखट, हाँ ठीक है, गोबू तो शैतान है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। पता माने टू नो। पर इतना शैतान, लेकिन इतना शैतान यानी कि इतना नटखट हमने सोचा नहीं था। मनोहर और पूरा रास्ता याद था इसे। तो मनोहर चाचा का ओ गोबू को पूरा रास्ता याद था। गोबू को मनोहर चाचा के घर आने की जो रास्ता है वह पूर्ण रूप से जाना समझता था। चलो भाई अब टीवी चलाया जाए। चलो भाई, तो बच्चों से कहता है चलो अब टीवी चलाया, तो अब हम टीवी ऑन करेंगे। इतनी दूर से आए हैं 3 दीवाने और कहता है ओ इतनी दूर से यानी कि कीरतपुर नामक अन्य गांव से टीवी देखने के लिए यहाँ आया है ना, इसलिए जल्दी से टीवी देखिए। मनोहर टीवी चलाता है। मनोहर चाचा क्या करता है? टीवी चलाता है, टीवी को ऑन करता है। गोबू, लल्लू और चुन्नी सीधे होकर बैठ जाते हैं। तो इसी समय गोबू, लल्लू और चुन्नी तीनों सीधे होकर, तो हम किसी के लिए तैयार होते समय जो अरेंजमेंट्स है उसी प्रकार वे टीवी देखने ठीक तरह से बैठता है। टीवी से आवाज़ आती है। तो इसी समय टीवी से आवाज़ आती है। आवाज़ माने साउंड। ओके, आवाज़ आती है। तस्वीर दिखना अभी बाकी है। तो टीवी देखने के लिए वे लोग तैयार करके बैठे हैं। तो टीवी ऑन किया है। तो इसी समय टीवी से आवाज़ आया है, लेकिन क्या नहीं आया? तस्वीर नहीं आया, पिक्चर नहीं देखता है। तो वे लोग पिक्चर दिखना अभी बाकी है, अभी भी पिक्चर नहीं आया है। टीवी की आवाज़। तो इसी समय टीवी की आवाज़ सुनिए। और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। गोबू की आंखें फैल रही है। टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है। तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएंगी और तभी बिजली चली जाती है, धूप अंधेरा हो जाता है। तो एक बार फिर सुनिए टीवी की आवाज़। और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। गोबू की आंखें फैल रही है। टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है। तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएंगी
और तभी बिजली चली जाती है, धूप अंधेरा हो जाता है। तो इस समय टीवी से साउंड आता है, तो मद्रास मौसम का जो न्यूज़ है ना वह है, तो मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। ये सुनने से गोबू की आंखें फाड़ रही है, तो उसका आश्चर्य होता है। इसी प्रकार की एक छोटी सी बॉक्स से साउंड आने से उसे आश्चर्य होता है। इसके कारण, इस आश्चर्य के कारण गोबू की आंखें फाड़ रही है, इस प्रकार फाड़ रही है। टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है। तो इसी समय टीवी की जो शीशे है, शीशा मने ग्लास, ये हम टीवी के शीशा मने स्क्रीन, ओके, टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी, हल्की मने स्लाइट, रोशनी मने क्या है, रोशनी, रोशनी शब्द का अर्थ क्या है, रोशनी मने लाइट, हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। तो फैल रखना मने टू स्प्रेड, हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएगी, तो कुछ बीच बीच में तस्वीर आता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो आप लोग इमेजिन करना, यदि हमारे घर में भी टीवी है ना, तो टीवी किसी समय ऑन करते समय आवाज़ आता है, तो टीवी के कोई खराबी के कारण तो किसी समय पिक्चर को पूर्ण रूप से इस प्रकार करता है ना। तो इसी प्रकार मनोहर चाचा के घर के टीवी भी किसी समय किसी भी पल दिख जाएंगी। पल माने मोमेंट, एक मोमेंट के लिए पिक्चर का जो भाग आता है और कुछ समय के लिए वह तो डिसअपीयर्ड हो जाता है, और तभी बिजली चली जाती है। तो उसी समय इस प्रकार टीवी से कुछ आवाज़ें होती है, लेकिन अभी तक पिक्चर पूर्ण रूप से नहीं आया है, लेकिन कुछ पल के लिए क्या तस्वीर आता है। तो इसी समय क्या भी गया, बिजली भी गई। बिजली माने करंट, बिजली भी चली जाती है, धूप अंधेरा हो जाता है, डार्क। गोबू, चुन्नी और लल्लू एक साथ अंधेरे में हे भगवान कहता है। तो वे लोग, तो आप लोग इमेजिन करना, तीनों बच्चे टीवी की जो जादू है वह देखने के लिए कीरतपुर नामक एक दूर के गांव से उसके चाचा मनोहर चाचा के घर में पहुंचा है। बहुत तकलीफ़ों के सहन करते हुए अंत में तीनों बच्चे मनोहर चाचा के घर में पहुंचे। तो इसी समय वे लोग टीवी देखने के लिए ठीक तरह से बैठता है। टीवी से कुछ आवाज़ें आती है, मद्रास का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, इस प्रकार थोड़ी सी कुछ आवाज़ टीवी से आता है। तो इसी समय वे लोग बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं। तो लेकिन कुछ मोमेंट के लिए, यानी कि कुछ पल के लिए क्या तस्वीर का थोड़ा थोड़ा भाग आता है और डिसअपीयर्ड हो जाता है। तो इसी समय ही क्या होता है, बिजली भी चली जाती है। तो इसी समय हो भगवान, इस प्रकार बच्चा कहता है। तो ये हमारे पटकथा तो समाप्त है। तो अब हम क्या पढ़ा था, पटकथा पढ़ा था। क्या पटकथा के लिए अंग्रेजी में क्या कहता है, हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट। तो एक स्क्रिप्ट यानी कि एक पटकथा कैसे लिखना है, ये है हम इस पाठभाग से पढ़ा था। तो पटकथा लिखने के लिए एक दृश्य की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है, और समय होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, और उन पात्रों के बीच कॉन्वर्सेशन भी, संवाद भी होना चाहिए। तो आप लोग हमारे आज 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में आपको पटकथा लिखने के लिए प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए ठीक तरह से आप लोग पटकथा को समझना है। ओके, तो पाठभाग आप लोग घर में से पढ़ना है। ओके, तो बाकी हमें एक्टिविटीज़ है, सुनिए। डायरी लिखे। गोबू घर पहुंचा, वो यादों में खो गया, फिर डायरी लिखने लगा। लिखे गोबू की डायरी। समझा है, डायरी आप लोग पढ़ा है ना पिछले साल। डायरी लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है, हाँ तारीख होना चाहिए।
तो किसका डायरी लिखना है? गोबू का। गोबू और चुन्नी और लल्लू मनोहर चाचा के घर से उसके अपने ही घर में पहुंचा है। तो इसी समय गोबू तो रास्ता में जो बातें चला है उसके यादों में खो गया है, यादों में डूब गया है, फिर डायरी लिखने लगता है। तो वो डायरी इमेजिन करके लिखना। तो आप हर एक बच्चे गोबू बनकर इमेजिन करके डायरी को पूर्ण रूप से लिखना। लिखेंगे? ओके। तो नेक्स्ट, पटकथा के आधार पर तालिका की पूर्ति करें। तालिका माने एक कॉलम है, तो दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र। तो 5 खंबे हैं, यानी कि 5 कॉलम है। तो इस पटकथा को ठीक तरह से पढ़ना है। तो हर एक दृश्य के स्थान में दृश्य, फॉर एग्जाम्पल दृश्य 1, दृश्य के नीचे 1 लिखना है। स्थान के नीचे क्या लिखना है? हमारे पहला दृश्य कहाँ चला था वो देख कर लिखना। तो यहाँ स्थान के नीचे क्या लिखना है? गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क, दोपहर के 2 बजे लिखना है। फिर क्या लिखना है? समय दोपहर के 2 बजे। घटना, उस दृश्य में क्या हुई, क्या घटना हुई, उस घटना को शॉर्ट करके घटना के नीचे लिखना। और पात्र इस भाग में, यानी कि इस दृश्य में कितने पात्र हैं उनका नाम का उल्लेख करना, यानी कि गोबू, चुन्नी, लल्लू लिखना है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करना है? इस कॉलम में हर एक दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र इसका सूचित करके लिखना है। तो आप लोग क्या करना है? आपके टेक्स्ट बुक में करना है। टेक्स्ट बुक में बहुत थोड़ा स्थान है, बाकी तो आप लोग नोटबुक में लिखना। 2 दृश्य का उल्लेख यहाँ टेक्स्ट बुक में करना है, बाकी दृश्यों का उल्लेखन आप इसी प्रकार नोटबुक में कॉलम खींचना है और लिखना है। ओके, समझा है? तो आज इतना है, बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करना है? सभी मीनिंग्स लिखना है, पाठभाग का जो एक्टिविटी है वो लिखना है और डायरी भी लिखना है। ओके, अच्छा, धन्यवाद।